प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने कुछ 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। एक बार अपन उनको रिवाइज और कर लेते हैं वापस से। क्या क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने? प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था पार्टनरशिप डील। हाँ जी, पार्टनरशिप डील क्या होता है कि मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि पार्टनरशिप करने के लिए पार्टनर्स के बीच में क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट बनाना क्या है? कंपलसरी। पार्टनर्स के लिए अगर पार्टनर्स को पार्टनरशिप करनी है तो एग्रीमेंट का होना क्या है उनके लिए? कंपलसरी। और वो एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो रिटर्न के अंदर और एक ओरल के अंदर। उसके बाद में पार्टनरशिप डील होता क्या है, मतलब रिटर्न के अंदर जब अपन पार्टनरशिप डील बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो मैंने आप लोगों को कंटेंट प्रीवियस क्लास में आप लोगों को अच्छे से बताया था। जैसे नेम ऑफ फर्म, पार्टनर्स नेम, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बहुत सारी ये चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे डिवाइड करेंगे फ्यूचर में जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा। वो सारी बातें अपन कहाँ मेंशन करते हैं? पार्टनरशिप डील के अंदर। उसके बाद में अपन ने नया टॉपिक देखा था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। अगर मान ले कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डील मेंटेन नहीं कर रखा, उस सिचुएशन के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को बताई थी। अगर पार्टनरशिप डील मेंशन नहीं कर रखी है पार्टनर्स ने तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे बांटेंगे? अपन इक्वली बांटेंगे। और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पे पार्टनर्स के द्वारा 6% से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और फिर मैंने बताया था लास्ट के अंदर मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट दो तरीके से अपन मेंटेन कर सकते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बताया था मैंने और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बताया था। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अपन, उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है क्या? अब आज की क्लास में डिस्कस करते हैं अपन। हाँ जी, अब देखते हैं अपन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो फर्स्ट अकाउंट अपन ओपन करते हैं उस अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो अभी आज अपन देखेंगे इस क्लास के अंदर। हाँ जी, फॉर्मेट में एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। पार्टिकुलर, यहाँ पे ये दो कॉलम हो जाएंगे। जैसे मान लो दो पार्टनर है ए और बी, फिर इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर डेबिट और क्रेडिट। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बेटा सीधी सी बात है, नालायक को वो कैपिटल लगाएगा, राइट। और कैपिटल लगाएगा, सबसे पहले जो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई जाती है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में अपन बाय बैलेंस बीडी के नाम से अपन लिखेंगे। ठीक है? बैलेंस बीडी के नाम से अपन लिखेंगे। मान लो ये दो पार्टनर है ए और बी, इन्होंने कुछ पैसे लगाए वो अपन ने लिख दिया है। ठीक है? जो भी स्टार्ट करते टाइम पे बिजनेस में पैसा लगाया जाता है कैपिटल के रूप में, वो यहाँ पे अपन रिकॉर्ड करेंगे। बाद में बात करते हैं अपन अब एडिशनल कैपिटल की। मान लो कि ए और बी ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी है, तो अपन उसको किस नाम से लिखेंगे? बाय कैश या बैंक। ठीक है? हाँ जी, ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है? अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस में से विड्रॉल करते हैं कैश या बैंक, तो अपन यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। परमानेंट
विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल में से परमानेंट हमेशा के लिए अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल निकाल रहा है तो अपन उस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, तो ध्यान रखना फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट अपन ओपन करेंगे। फर्स्ट अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड अकाउंट का नाम पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या नाम है सेकंड अकाउंट का? पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ध्यान रखना इस मेथड के अकॉर्डिंग तीन ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कितनी? तीन ही ट्रांजैक्शन। जो पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम पे जो कैपिटल लगाई जाती है, मान लो राम और श्याम मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो ये 1-1 लाख रुपए में यहाँ पे क्या कर दूंगा? मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ये लो, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए किस नाम से? बाय बैलेंस बीडी के नाम से। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर मतलब 3 या 4 महीने बाद राम और श्याम ने या फिर ए और बी ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे मान लो 50,000 रुपए और अपने बिजनेस में लगा दिए। ठीक है, 50,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसों की जरूरत पड़ी इनको पार्टनर्स को, तो उन्होंने अपनी कैपिटल में से क्या कर रहे हैं? विड्रॉल कर रहे हैं। कौन सी विड्रॉल? परमानेंट, हमेशा के लिए। ठीक है, उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे किस साइड में? डेबिट साइड में। जैसे मान लो 20,000 रुपए उन्होंने अपनी कैपिटल में से विड्रॉल कर लिए। ठीक है, ये तीन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अपन क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। किस साइड का? क्रेडिट साइड का। और क्रेडिट साइड का टोटल करके इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? अपन लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट टू बैलेंस सीडी के नाम से अपन लिख देंगे। मान लो इधर का टोटल 1,50,000 आ रहा है। ठीक है, 1,50,000 में से 20,000 को मैं लेस कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंस सीडी कितना बचेगा? 1,30,000। इधर भी 1,30,000 और इधर का टोटल करके लिख दूंगा। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज कौन सा होता है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मान लो आपकी जेब में 1,000 रुपए, तो क्या आप 1,000 रुपए से ज्यादा एक्सपेंस कर सकते हो? कर सकते हो क्या? 1,000 के 1,100 रुपए एक्सपेंस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो सीधी सी बात ये है कि अगर बिजनेस में मैंने 1,50,000 लगाए हैं तो क्या मैं 1,60,000 एक्सपेंस कर सकता हूं या विड्रॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। इसका मतलब मेरा ऑलवेज बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या होगा? ज्यादा। कब? जब अपन फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। एक तो पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है वो, और एडिशनल कैपिटल और कैपिटल में से विड्रॉल की जाती है। ठीक है, वो अमाउंट। अब देखते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, अब देखते हैं अपन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग सेकंड अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलो देखते हैं दोस्तों, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो अभी देखते हैं अपन। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ओनली 3 ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहां करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर बिजनेस की ऐसी कौन-कौन सी ट्रांजैक्शन है जिनको अपन रिकॉर्ड करते हैं? और चलो देखते हैं अपन अभी। तो सबसे पहले वो बाय बैलेंस बीडी। अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो इधर भी अपन लिख देंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है क्या? उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बिजनेस के अंदर कौन-कौन सी एक्टिविटी हो सकती है पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की। तो अपन देखते हैं, जैसे पार्टनर्स को क्या-क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर, वो सारे ट्रांजैक्शन अपन क्या करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में
रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक बार अपन एक कैप्सूल ले लेते हैं, कैप्सूल जैसे सुभाष चंद्र बोस से बेटा उसको सीआईडी देखने का बहुत शौक था, तो एक कैप्सूल यहाँ से निकल सकता है जैसे CID सुभाष चंद्र बोस, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा C का मतलब कैपिटल जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। बैलेंस पीरियड का मतलब कैपिटल की होती है, ठीक है। I का मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। D का मतलब ड्राइंग, टू ड्राइंग डेबिट साइड में लिखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा ड्राइंग दो तरीके के। और उसके बाद में S का मतलब सैलरी बाय सैलरी, ये अपन रिकॉर्ड कर देंगे इधर। C का मतलब कमीशन, ये अपन रिकॉर्ड कर देंगे इधर क्रेडिट साइड में। D का मतलब बोनस, जो अपन रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अगला तो इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अपन ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाया वो अपन ने यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उनकी कैपिटल पे क्या मिला है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला है। उससे क्या हुआ, उनकी कैपिटल ग्रोथ हुई है, और ग्रोथ हुई है तो क्रेडिट साइड में अपन रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स को सैलरी मिली है तो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, कमीशन क्या है, इनकम, बोनस, ये भी पार्टनर्स को मिलता है। तो जितने भी इनकम के ट्रांजैक्शन है पार्टनर्स के लिए वो सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है पार्टनर्स के लिए जो अगर पार्टनर्स ये एक्टिविटी करेंगे तो उनकी क्या होगी, कैपिटल की कमी होगी। तो कैपिटल की कमी होगी तो वो ट्रांजैक्शन किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अपन डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ड्राइंग करने से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, सीधी सी बात है कम होगी। तो कम होगी तो इसको अपन किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म से ड्राइंग कर रहा है, मतलब कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वहां पे फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट चार्ज करने पे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, कम होगी। इस वजह से ये भी ट्रांजैक्शन अपन किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं, हाँ जी बेटा, और क्या मिलता है पार्टनर्स के अंदर, पार्टनर्स को, हाँ जी बेटा, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। हाँ जी बेटा, अगर प्रॉफिट मिलेगा, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो अपन किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉफिट। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। किस नाम से लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर फर्म को क्या हो रहा हो, लॉस, तो लॉस होगा तो उस कंडीशन में अपन डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, ठीक है बेटा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। वही प्रोसेस जो पहले मैंने अभी बताया था आप लोगों को। इन ट्रांजैक्शन में से एक कॉलम का टोटल करेंगे, फिर डेबिट साइड के एक कॉलम की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को अपन बाय बैलेंस सीडी के नाम से अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे। ऐसे इसके साथ प्रोसेस करनी है ऐसे, ठीक है बेटा, टोटल करके और फिर इनका टोटल कर देंगे, ठीक है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बेटा बैलेंस और बैलेंस में भी ऑन दी अपोजिट साइड, मतलब बैलेंस कौन सा हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। बट यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी बेटा, अब देखो नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं अपन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हाँ जी, मैंने बताया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग एक अकाउंट अपन ओपन करेंगे, उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे आप लोगों ने पार्टनर्स करंट अकाउंट सीखा है वैसे ही सेम वैसे ही ये बनेगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो भी पार्टनर्स को मिलती है ट्रांजैक्शन, जैसे पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस, जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है।